20 साल पहले महंगाई क्या था, अब क्या महंगाई है? महंगाई कहाँ कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। यहाँ बेरोजगारी हो रही है भाई, ऑनलाइन सारा काम हो रहा, कोई नहीं, भुखमरी छा रही है। आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि ये फांसी खा के मरेंगे। भैया पहले से ही महंगाई बढ़ी हुई है, अब और कितनी बढ़वाओगे आप महंगाई, ये बताओ। ये जो 23 तारीख का बजट आ रहा है ना, इसमें और महंगाई बढ़ेगी आपकी, इतना मुझे पता है। और ये गरीबों पे ही पेट पे लात पड़ेगी, अमीरों पे पेट पे लात नहीं पड़ेगी। दोबारा मोदी तैयार हुआ है, मोदी तैयार हुआ तो उन्होंने महंगाई लेके आया हुआ है। बोला था ना कल सुधार आएंगे, वो सुधार नहीं आ रहा, दुनिया पीछे वर्ग में जा रहा है। वो सब्जी देखो 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो टमाटर है, 50 रुपए किलो आलू है, 80 रुपए प्याज है। तो इंसान जिएगा या मरेगा? महंगाई तो जिस हिसाब से कमाई बढ़ती जा रही है उसी हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है। और जब तक मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं। नहीं सब्जी सब जो बढ़ रहे हैं महंगाई, उसमें ये बारिश वगैरह का जो है ना, कुछ चीजें ऐसी है जो और कुछ चीजें ऐसी है इसमें महंगाई नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि देश में तो महंगाई ये बढ़ती ही जा रही है कि जैसे पहले भी इतिहास में होता था कि राजा, ठीक है, राजा अपना खजाना रखता था तो उसमें ये पब्लिक को सुविधा देता था। लेकिन मोदी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। सारा पैसा कहाँ जा रहा है? अडानी अंबानी की वो बेटे की शादी में सब पैसा खर्च किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट 2024 और जो नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिले हैं लोगों द्वारा, वो अपने आप में अलग ही लेवल के हैं। बड़े से बड़ा मोदी समर्थक भी गुस्सा जाहिर करने लगा है सरकार के खिलाफ। इन ट्वीट्स को देखिए। जो लोग 17 जून तक कह रहे थे हमें डिक्टेटर मोदी चाहिए, वो लोग 23 जुलाई आने तक कह रहे हैं हमें भिखारियों की तरह ट्रीट मत करो। कॉमेडियन अभिजीत गांगुली का ये ट्वीट बड़ा वायरल हुआ। If I earn money, निर्मला टैक्स लेती है। If I spend money, then also निर्मला टैक्स लेती है। If I don't earn or spend both and my money is just lying investment, निर्मला उसका भी टैक्स लेती है। और बेस्ट बात, अगर मैं टैक्स देता हूँ उस पर भी एडिशनल सेस है, उसमें भी निर्मला टैक्स लेती है। फाइनेंस मिनिस्टर के ये मीम्स बड़े वायरल हुए। यू कांट डिफीट मी, आई नो, बट सी कैन। चलो आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। जो भी सैलरी आपको मिलती है उस पर आप सरकार को डायरेक्ट 30% टैक्स देते हो और बचे हुए पैसों को आप इन्वेस्ट करते हो। अगर उस इन्वेस्टमेंट पर आप जल्दी प्रॉफिट कमा लेते हो तो उस पर आप 20% टैक्स देते हो। अगर आप उसी इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा धीमा पैसा कमाते हो तो उस पर आप 12.5% देखते हो। अगर आपको नुकसान हुआ तो नुकसान आपका। दूसरा, आप अपने पैसों को खर्च करते हो तो जीएसटी के हिसाब से नॉर्मल आइटम पर 12%, फैंसी आइटम पर 18%, लग्जरी आइटम पर 28% टैक्स देते हो। सवाल ये है, क्या ये बजट इतना ज्यादा बुरा है? चलिए आज इस वीडियो के जरिए ये पूरा समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस चीज से जिसे सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो है कैपिटल गेन्स टैक्स। ये टैक्स जब लगता है जब आप अपना कोई एसेट यानी कि घर या कोई जमीन या अपनी किसी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमाते हो, जैसे कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड। कैपिटल गेन्स टैक्स को दो भागों में बांटा जाता है। पहला, जब आप किसी चीज़ को बाय और सेल कर रहे हो 1 साल के कम पीरियड में तो उसे शॉर्ट टर्म पीरियड कहा जाता है। जब ये टैक्स लगता है तब उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कहा जाता है, शॉर्ट में कहा जाए STCG। लेकिन जो आप किसी अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रखते हो तो उसे लॉन्ग टर्म पीरियड कहते हैं। तब ये टैक्स लगता है तब उसे लॉन्ग टर्म पीरियड कैपिटल गेन्स टैक्स कहा जाता है। अब इस नए बजट में सरकार ने क्या किया है, इन दोनों टैक्सों को बढ़ा दिया है। STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 5% से, यानी कि पहले जो 15% था उसे अब 20% कर दिया गया है। और LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 2.5% से, यानी कि जो पहले 10% था उसे 12.5% कर दिया गया है। इस केस में सरकार ने एग्जम्पशन को बढ़ा दिया है। जो पहले 1 लाख था उसे अब 1.25 लाख कर दिया गया है। इनकम टैक्स पर आए तो उस पर कुछ माइनस चेंजेस हुए हैं जो छोटे स्केल पर मिडिल क्लास लोगों के लिए फायदेमंद रहेंगे। बजट 2024 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 50,000 से सीधे 75,000 कर दिया गया है। स्लैब्स में भी थोड़ा चेंजेस किया गया है। पहले जो 3 से 6 लाख की ईयरली इनकम पर 5% टैक्स लगता था उसे बढ़ाकर 3 से 7 लाख कर दिया गया है। सिमिलरली जो 6 से 9 लाख की ईयरली इनकम पर 10% टैक्स लगता था उसे बढ़ाकर 7 से 10 लाख कर दिया गया है। 15% टैक्स का भी जो पहले 9 से 12 लाख था उसे बढ़ाकर 10 से 12 लाख कर दिया गया है। बाकी के आगे के टैक्स रेटों पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस टॉपिक पर कुछ दिनों में मैं लॉन्ग वीडियो डालूंगा जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। स्क्रिप्ट नहीं लिखनी है ना, तो उससे क्या मतलब देख के तो बिना बोलता। हाँ तो पर उसमें लाइन तो देख ले, तो मैं ये चीज बोल दी है। हमने टैबलेट में ले, बार-बार वीडियो देख, बार-बार साइड में रख, नीचे रख, करता है बार-बार और ले
एक लाइन दे, जब पॉज करके तुरंत वो करिए। ऐसे ऐसा नहीं, वहाँ ऊपर देख और नीचे रख, उतनी लाइन बोल, फिर दोबारा ऊपर कर, दोबारा बार बार तेरे को स्प्लिट बहुत करने पड़ेंगे और कुछ नहीं, ज्यादा काट दो। चलो ऐसा करते फिर अभी से छोड़ दो, मैंने ऐसे ऐसा करते फिर ऐसे को काट के दोबारा चालू कर दे। दोबारा चलो, मैं बंद कर रहा हूँ, बहुत देर है भाई, 10 बजे भी नहीं पहुंच पाऊंगा।